आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24, तारीख 21 दिसंबर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये हमारी पुस्तक है यानी कि पॉलिटिकल की। पाठ का नंबर है 7 और नाम है हाशियाकरण की समझ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पढ़ने वाले हैं, हाशिया। अगर हम बात करें हाशिया होता क्या है, आपने देखा होगा हमारे पास एक कॉपी का पेज होता है और उस पेज पर नीचे की तरफ अतिरिक्त स्थान छोड़ा जाता है और वही ऊपर की तरफ भी अतिरिक्त स्थान छोड़ा गया होता है और साइड में भी। तीन तरफ हम देखते हैं खाली जगह छोड़ी जाती है। ये जो स्थान है, किनारा जो है, यही है हाशिया। तो चलिए शुरू करते हैं हाशियाकरण के बारे में। कुछ लोगों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो समाज रूपी पेज के किनारों पर पहुंच गए हैं, यानी कि हाशिया में पहुंच गए हैं। और इसी समझ को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हाशियाकरण क्या है? जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कम समझने लगते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि समाज ने उन्हें खुद से अलग कर दिया है, बेदखल कर दिया है, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था कहलाती है। यानी कि कोई भी हो, व्यक्ति हो, समूह हो या एक बड़ा समुदाय हो, अगर उसे समाज के बाकी लोगों के सामने हीन भावना महसूस होती है, लगता है कि वो कम है दूसरों से, दूसरे उससे कहीं बेहतर हैं, या उसे ऐसा लगता है कि समाज उसे अपना नहीं रहा, उसे हीन भावना से, तुच्छ भावना से देख रहा है, तो यही है हाशियाकरण की अवस्था। ऐसा व्यक्ति या ऐसा समूह सामाजिक चीजों के केंद्र में कभी नहीं रहता। भाई, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस पेज के माध्यम से वो केंद्र में नहीं है, किनारे पर है, अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता। और ये जो एहसास है कि वह समाज के साथ रहने लायक नहीं है, उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोगों को उनका आना जाना पसंद नहीं है, ये ऐसा महसूस होने लगता है। एक बार रिपीट करती हूँ, हाशियाकरण के लोगों को ये महसूस होने लगता है कि समाज के बाकी लोग उन्हें अपने साथ रखने लायक नहीं समझते, उनका उनके पास जाना उन्हें बुरा लगता है और समाज उन्हें अपनाना नहीं चाहता और लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। समाज का यह तबका, जिसे हम हाशियाकरण कह रहे हैं या हाशिए पर पहुंचा हुआ समाज कह रहे हैं, समाज का हाशिए वाला जो समाज है, वह समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बन जाता है। मतलब वो समाज के किसी भी महत्वपूर्ण रोल में दिखाई नहीं देता, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस हाशियाकरण की क्या क्या वजहें हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इस हाशियाकरण की महत्वपूर्ण वजहों में है उन लोगों के अलग रीति रिवाज। जब किसी के रीति रिवाज हमारे रीति रिवाजों से अलग होते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये क्या है, ऐसा भी होता है क्या, और हम उन्हें अपने आप से खराब समझने लगते हैं, उनके रीति रिवाजों को खराब समझने लगते हैं। कई बार गरीब लोगों के प्रति भी लोगों के मन में ऐसी भावना आ जाती है क्योंकि उनके कपड़े, उनका खाना पीना दूसरों के समान नहीं होता और उनकी गरीबी की वजह से लोग उन्हें अपने आप से अलग मानने लगते हैं। कई बार जो लोग हमारे जैसी भाषा में बात नहीं करते, उन्हें भी लोग अपने आप से अलग कर देते हैं कि इसकी बात समझ नहीं आती या इसके बात करने का सलीका अच्छा नहीं है, तो इससे दूर रहा जाए। इसके अलावा सामाजिक हैसियत में कम, ये हैसियत कई मायने में हो सकती है, धन के मायने में भी हो सकती है। तो ये हैसियत घर के मामले में हो सकती है, ये हैसियत
नौकरी के पद के मामले में हो सकती है, काम के स्तर पर हो सकती है, व्यवसायिक की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें नौकरी वगैरह सभी चीज़ों की बात करें, ये हैसियत बहुत सारे मायनों में कम हो सकती है। और जब कोई हमसे कम है और हम उसके प्रति भेदभाव की भावना रखते हैं या उसे खुद से दूर रखने की जो भावना रखते हैं, हमारी ये भावना उन लोगों को समाज के हाशिए पर यानी समाज के किनारे पर पहुंचा देती है, क्योंकि हमारे इस तरह के बर्ताव से ही उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते और वो धीरे धीरे लोगों से कटने लगते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और बातों की ओर। कई बार इस समूह को यानी कि जो हाशिए पर लोग हैं उन्हें लोग दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो उन्हें दुश्मन समझते हैं या फिर उनके प्रति डर का भाव रखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौकों का फायदा भी नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि कई बार तो उन्हें पता ही नहीं चलता, और अगर उन्हें पता भी चलता है तो वो उस सुविधा तक पहुंच नहीं पाते। जैसे मानकर चलिए सरकार की तरफ से राशन मिलता है तो राशन के लिए राशन कार्ड चाहिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए उसे समाज में प्रवेश करना ही होगा। कहीं पंक्ति लगी होगी तो वहां खड़ा होना ही पड़ेगा। पंक्ति में खड़े होते वक्त उन्हें बाकी लोगों की निगाहों से जो खराब महसूस होता है उसकी वजह से वो उस पंक्ति में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम लोगों को उनके रीति रिवाज, पहनावा, उनकी भाषा, इन सब चीजों से का अलग होने की वजह से हम उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने अधिकारों के लिए ये लोग आवाज भी नहीं उठा पाते। ये लोग जिनके पास जमीन है, धन दौलत है और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। यानी कि समाज के जो बाकी लोग हैं उनके मुकाबले ये खुद को असहाय महसूस करते हैं। देखिए ये चित्र दिया गया है और ये चित्र देखकर अगर आपसे पूछा जाए ये कौन लोग हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे आसानी से कह सकेंगे कि ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं। तो क्या आदिवासी समुदाय के लोग भी हाशिए पर हैं? तो चलो देखते हैं। आदिवासी होता क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो शुरू से ही जंगलों के साथ जीते आए और आज तक भी उन जंगलों के ही साथ जीना पसंद करते हैं। कई जगह आज भी उसी तरह जी भी रहे हैं। भारत के ही राज्यों की अगर बात करें तो भारत में 8% आबादी आदिवासियों की है, यानी कि 100 में से 8 व्यक्ति आदिवासी समुदाय के हैं। आदिवासी अपने पुरखों के गांव प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। जैसे हमने चित्र में अभी अभी देखा था उसी तरह से आपने देखा होगा उन आदिवासियों को फिल्मों में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए या इसी तरह से दूसरे रंगों का शरीर पर प्रयोग किए हुए, कम वस्त्रों के साथ और अधिक रंगों के साथ, जो चेहरे पर रंग लगाए गए होते हैं या बाजुओं पर उनसे डिजाइन बनाए गए होते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा ज्यादातर लोगों की बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो बदलना नहीं चाहते, नए विचारों को अपनाना नहीं चाहते। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। आदिवासी
अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांवों छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इसी वजह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। हमने ये बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन यहाँ हमारे लिए ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समाज जमीन से अलग क्यों हो जाते हैं और क्यों ये अपनी जमीनों को छोड़ना नहीं चाहते। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, ये अपने पुरखों की जमीन और उनके तरीकों को अपनाए रखना चाहते हैं। वैसे अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो प्रकृति को अगर सबसे कम नुकसान कोई पहुंचाता है तो वो आदिवासी हैं। उनकी सुरक्षा अगर कोई सबसे ज्यादा करने में भूमिका निभाता है तो वो आदिवासी हैं। आज भी वो उन्हीं परंपरागत तरीकों से चल रहे हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। और ऐसे लोगों के प्रति बाकी लोगों की धारणा ऐसी है कि वो पिछड़े हुए हैं। वो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनके तरीके अलग हैं। वो पुराने या खराब तरीके नहीं हैं, वो अलग तरीके हैं। अलग होना भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। ये हम पुरानी कक्षाओं में, किताबों में और वर्कशीटों में भी पढ़ चुके हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और खास बातें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले तो हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है और वैसे ज़्यादातर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी इस तरह के क्रियाकलाप दिए जाएं उसे मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरा कर दूं। लेकिन यहाँ पर अपनी समझ के अनुसार एक चित्र बनाना है। अगर मैं यहाँ चित्र बना भी दूंगी तब भी आपको देखकर बनाना ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। वो जो चित्र अभी हमने देखे थे कलरफुल, वो एक चित्र में हमने कई सारे आदिवासी समुदाय के लोगों को देखा था। तो अब ऐसा ही कोई चित्र जो आपके दिमाग में हो, जो आपने कहीं पर देखा हो, उसे बनाइए। अब पढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो हाशियाकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। दूसरा प्रश्न, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो उनके अलग थलग रहने की मुख्य वजह है कि ऐसे व्यक्ति या समूह सामाजिक चीजों के केंद्र में नहीं रहते या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते और ये उन्हें एहसास कराता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या फिर और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। और ये जितनी भी बातें वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समाज का यह तबका जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। यानी कि इन्हीं सब वजहों से ये समाज से अलग थलग रहता है। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, ये जो शब्द है और, ये और है। और की जगह आप अन्य लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्य लोग। चलिए वापस बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जो हमारी वर्कशीट में ही थी, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारे पास, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी मूल निवासी हैं। तो अगर हम आदिवासी की बात कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो समुदाय, ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं, इन्हीं को हम मूल निवासियों के नाम से जानते हैं। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू क्यों किया? तो इसकी मुख्य वजह है कि उनकी जमीनें छीन ली गई हैं या वो किसी अन्य वजह से जमीन से दूर हो गए हैं। अक्सर बांध वगैरह बनाने के लिए जिन जंगलों को प्रयोग में लाया जाता है, अक्सर आदिवासी समुदाय के लोग इस वजह से अपनी जमीनों को खो बैठते हैं। और भी बहुत सारी वजहें हैं जिससे वो अपनी जमीनें खो बैठते हैं और इसी वजह से वो शहरों में आकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
अब बढ़ जाते हैं हम एक बार अपने 5वें प्रश्न की ओर। आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है? समावेशित का मतलब उन्हें कैसे मिलाया जा सकता है? तो एक बार इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यदि हम हाशियाई लोगों के रीति रिवाजों और उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ मित्रवत और समानता का व्यवहार करें, तो हाशियाई लोग भी समाज में समावेशित हो जाएंगे। मतलब उन्हें हमारे साथ ऐसा लगेगा कि अपनापन का है रिश्ता, अपनेपन का रिश्ता उन्हें महसूस होगा, अपनापन महसूस होगा, जिससे कि वो हमारे साथ या समाज के बाकी लोगों के साथ मिल जाएंगे। और साथ में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को हाशियाई लोगों तक पहुंचाने में हमारी हमारे द्वारा मदद की जा सके। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हाशियाई लोगों तक ये मदद पहुंचाने की में अपनी भूमिका अदा कर सकें। यानी कि हमारे आसपास अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति दिखाई देते हैं तो हम उनके साथ खराब व्यवहार न करके अपनेपन का व्यवहार करें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इस वर्कशीट से आपको आपका काम करने में मदद मिलेगी और साथ में ये महत्वपूर्ण पाठ को भी समझने में भी आसानी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर बदल जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।